साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। साथियों, मैं देवेश कुमार आज फिर आपका एक नए टॉपिक में स्वागत करता हूं और आज का प्रोग्राम आपके बीच में 5 से 10 मिनट रहेगा। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एहसास, जिसे हम कहते हैं फीलिंग्स। हमारी इसी पर बात रहेगी और ये जो टॉपिक है एहसास, इसको कहते हैं फीलिंग्स। साथियों, देखते हैं कि हमारे लाइफ में इस एहसास फीलिंग्स का क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है या कितना इसका रोल हमारी लाइफ में हो सकता है फीलिंग्स का। तो साथियों, मैं समझता हूँ कि पहले तो आपको ये क्लियर अच्छी तरीके से आप सभी लोग जानते हैं कि एहसास होता है वो दो तरीके का होता है। नंबर 1 गुड, नंबर 2 बैड कह सकते हैं या अच्छा ना लगने वाला, कुछ भी सही। तो बात जो हमारी रहेगी वो इस चीज पर रहेगी, इस टॉपिक पर नहीं रहेगी कि ये अच्छा है या खराब है। अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है, लेकिन बात जो है वो इस पर रहेगी कि आखिर ऐसा क्यों होता है हमारी लाइफ में। ऐसा क्यों होता है कि कोई घटना अभी अगर प्रेजेंट की है, एनीबडी, इट डज नॉट मैटर एट ऑल कि वो गुड है या बैड है, अच्छा भी हो सकता है खराब भी हो सकता है। कोई भी घटना अभी जो प्रेजेंट की है, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि 2 दिन 10 दिन 15 दिन या 20 दिन बीतने के बाद जितना हमें कष्ट अभी होता है उतना कष्ट हमको 10 दिन बाद नहीं रहता, फिर 20 दिन बाद नहीं रहता या 30 दिन बाद और भी नहीं रहता है। तो ऐसा इसमें क्यों होता है, इस पर एक नज़र डालेंगे कि ऐसा होता क्यों है, क्या होता है ऐसा। कहने के लिए बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि 10 दिन बाद या 20 दिन बाद या 30 दिन बाद वो घटना जो होती है वो हम भूल जाते हैं, इसलिए हमें उतना खुशी या दर्द नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ खुशी और दर्द इससे मतलब नहीं है, कैटेगरी से मतलब नहीं है। बात हम इस पर करेंगे कि आखिर एहसास क्यों नहीं होता है। तो साथियों, माना कि बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि जब काफ़ी चीज़ें पुरानी हो जाती हैं, धुंधली हो जाती हैं, तो फिर उनका हमें खुशी और दर्द नहीं होता है, क्योंकि हमारे मन का एक स्वभाव होता है, हम हर चीज़ को भूल जाते हैं कुछ समय के बाद। लेकिन साथियों, एक कभी भी आप एक इस तरीका का भी एक्सपीरियंस करके देखना, एक ऐसा अनुभव करके देखना कि कोई घटना अभी प्रेजेंट टाइम की है, उसको आप बखूबी याद कर लेना या लिख लेना, ज्यों कि त्यों लिख लेना कि अभी मेरे साथ क्या हो रहा है और इस सिचुएशन में कितना कुछ मुझे हैप्पी है या अनहैप्पी है। उसके बाद फिर 10 से 15 दिन या 20 दिन बाद जब हम देखेंगे, तो फिर वो चीज़ जो हमने आज लिखी थी, जो हमारे रिटन में है, जो चीज़ हमने रिटन में लिख रखी है, उसको हम बाकायदा देखें, पढ़ें, ऑडियो में हो चाहे वीडियो में हो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, उसको देखने के बाद भी उतना दर्द नहीं होता है जितना कि उस समय हुआ था जिस समय ये घटना चल रही थी या जिस समय वो घटना गुजर रही थी। उतना दर्द नहीं होता है, ना ही दर्द होता है और ना ही उतने हम हैप्पी होते हैं। किसी प्रोग्राम में हम माना कि आज है कोई शादी प्रोग्राम हम अटेंड कर रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा खुशी है और हम हमारे खुशी की वजह से हाँ एकदम सभी से मिल रहे हैं, खुशी हैं, हैप्पी हैं। उसके बाद 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या 6 महीने बाद उस घटना को हम बखूबी याद करें, सब कुछ याद करें, फिर भी उतना खुश नहीं हो पाते। इसी के अपोजिट में लेते हैं कि माना कि कोई आज इस तरीके की घड़ी है जो हमें दुख है, कोई परेशानी है, ये दुख परेशान तब तक रहता है जब तक वो सिचुएशन चल रही है। ये सिचुएशन जब खत्म हो जाती है और 6 महीना बाद या 3 महीना बाद या 5 महीना बाद जब हम देखते हैं, तो फिर हम इतने दुखी नहीं होते हैं। इसको याद करें, इसको याद करके भी नहीं इतने दुखी होते हैं। खूब हम विजुलाइज करें कि उस समय मेरे सामने इतना कष्ट था, इतनी तकलीफ थी, इतनी परेशानी थी, और बखूबी पूरा उसका, चाहे तो हमने वीडियो बनाया हो तो हम वीडियो में भी देखें, लेकिन तब भी हमको उतना दुख नहीं होता। तो साथियों, उसमें मात्र और मात्र केवल एक ही वजह होती है कि वो होता है एहसास। क्योंकि जिस समय घटना आपके साथ हो रही है उस समय उसमें मिक्स होता है
उसमें मिक्स होता है एहसास। और जिस समय घटना गुजर चुकी होती है तो उसके अंदर केवल और केवल रह जाते हैं एक दृश्य, कुछ शब्द, कुछ बातें, कुछ इस तरीके की चीजें रह जाती हैं, लेकिन एहसास जो होता है वो निकल जाता है। एहसास केवल उसी वक्त होता है, वंस आई रिपीट, एहसास केवल उसी वक्त रहता है जिस समय वो घटना चल रही है, वो समय चल रहा है, उसी समय एहसास रहता है। शादी ब्याह फंक्शन हो या कोई दुख भरी कोई कहानी हो, ये तभी का है जब वो गुजर रही हो, वो एक चेन सिस्टम में हो, गुजर रही हो। लेकिन गुजरने के बाद, बेशक गुजरने का 1 ही घंटा हुआ हो, मात्र 60 मिनट हुए हों, और उसको देख लेना आप कि उसमें उसका परिवर्तन होगा। कोई प्रोग्राम है, चल रहा है, डीजे का प्रोग्राम चल रहा है, उस पर हम खुशी हैं, लेकिन 1 घंटा बाद वही हम विजुलाइज करें कि किस तरीके से डीजे पे हम आनंद ले रहे थे, तो केवल हम उसको याद कर सकते हैं, एक वीडियो फॉर्म में याद कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे ये हमारे साथी थे, ऐसा ऐसा था और ऐसा म्यूजिक था। वैसा ही म्यूजिक आप फिर सुन लेना, लेकिन फिर भी आपको वो मज़ा नहीं आएगा। वो इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि उसके अंदर से एहसास निकल गया है, एहसास जो है वो निकल गया है। इसीलिए चाहे वो दुख भरी घटना हो चाहे हैप्पी हो, समय निकलने के बाद केवल हमें याद रहता है, ये क्लियर है, याद रहता है हमें। हम उसको बखूबी, कितना भी, बिल्कुल हूबहू, बिल्कुल वैसा ही हम उसको सोचने का प्रयास करें, वैसा ही हम उसको देखने का प्रयास करें, वैसा ही चाहे लिखित में हो तो हम उसको पढ़ने का प्रयास करें, चाहे वो ऑडियो में हो हम उसको सुनने का प्रयास करें, लेकिन हमको वो चीज़ नहीं महसूस होगी। क्यों? क्योंकि एहसास उसी वक्त होता है जिस समय घटना चल रही होती है, चलने के बाद एहसास खत्म हो जाता है। तो साथियों, मैं समझता हूँ कि जो चीज़ मैं आपके पास पहुँचाना चाहता था वो आपके पास पहुँची होगी। ये एहसास जो होता है साथियों, ये रनिंग पोजीशन में होता है, ये रनिंग में रहेगा, ये प्रेजेंट में ही रहेगा। इसको आप पास्ट में या फ्यूचर में बहुत ही मुश्किल होता है इसका एहसास करना। एहसास प्रेजेंट में ही किया जा सकता है, पास्ट में या फ्यूचर में इसका मैं समझता हूँ कि बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है या नहीं भी किया जा सकता है। तो साथियों, मैं समझता हूँ इस टॉपिक के ऊपर जो बात करने का टॉपिक था वो इसलिए था कि माना कि अगर आपके पास प्रेजेंट टाइम में कोई बहुत बड़ी समस्या है, ऐसी है जिसमें आपको एक एक मिनट काटना मुश्किल है, तो साथियों याद रखना, एक एक मिनट काटना मुश्किल है, ये बिल्कुल सही है और कटता भी नहीं है, मैं आपके सपोर्ट में है। एक एक मिनट नहीं कटता, 1 मिनट 1 घंटे के बराबर, 1 साल के बराबर, 10 साल के बराबर कटता है। लेकिन साथियों, जिस समय ये समय खत्म हो जाएगा उसके बाद लौट के केवल एक सिचुएशन याद रहेगी कि हाँ उस समय ऐसा हुआ था, लेकिन इतना कष्ट अभी है, इतना फिर कभी हो ही नहीं सकता, होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उससे एहसास निकल गया। इसी के विपरीत में माना कि अभी हम इतने खुश हैं कि सभी को इनवाइट कर रहे हैं, सभी को आमंत्रित कर रहे हैं, सभी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन साथियों समय निकलने के बाद आप खूब समझ लेना कि जो हमें अभी खुशी है वो बाद में नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर सीखने वाली क्या बात हो सकती है? ये तो समझ में आ गया कि हाँ ये एहसास होता है, ये प्रेजेंट में ही रहता है, ये प्रेजेंट में ही रहेगा, ये पास्ट और फ्यूचर में नहीं जा सकता है। ये क्लियर हो गया, एक पॉइंट क्लियर हो गया कि ये एहसास होता है। अब इससे सीख क्या सकते हैं? हम इससे सीख ये सकते हैं, माना कि हमने कोई लाइफ में टारगेट सेट किया कोई भी, और उस टारगेट के बीच में अगर कोई हमें बहुत अच्छा माहौल मिल जाता है जिसके प्रति हम बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, तो वो समय जब गुजर रहा हो तो हमें केवल इतना याद रखना है कि ये जो आनंद है, जो इसमें हम हैप्पी हो रहे हैं, ये प्रेजेंट का है, अभी 1 घंटे बाद ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इससे बेहतर है कि हमारा जो टारगेट है हम उसी पे फोकस कर लें। इसी तरीके से माना कि हमारा कोई विजन है, कोई मिशन है, और उससे हटकर अगर कोई घटना आई और उसने मुझको दुखी किया, हम सभी को दुखी किया, उसने परेशान किया,
तो उस समय हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये जो घटना चल रही है, ये इसका दुख अभी है और अभी ही रहेगा। इसका दुख अभी ही रहेगा जब तक ये घटना चल रही है। चलने के बाद फिर पुनः हम सामान्य अवस्था में चले जाएंगे, फिर सामान्य जीवन हो जाएगा, सबकी तरीके से सामान्य हो जाएगा। उस समय फिर हमको वो जो हम नज़रअंदाज कर रहे थे अपना टारगेट, उस पर फिर हम फोकस करेंगे। तो मैं केवल इतना ही आपके बीच में अपने एक एक्सपीरियंस और भाव को रखना चाहता था कि आप हैप्पी हों या अनहैप्पी हों, उस समय आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि जो ये चल रहा है ये मात्र थोड़े समय के लिए है। हमारा असली टारगेट क्या है, आखिर हमें उसी पर पहुंचना होगा। कुछ समय के बाद पहुंचना तो हमें उसी असली वाले टारगेट पे होगा। जब हमें उस असली वाले टारगेट पे पहुंचना ही होगा तो फिर प्रेजेंट टाइम वाली खुशी या अनहैप्पी वाली चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व देने की भी आवश्यकता नहीं है, मैं समझता हूँ। आखिर पहुंचना तो वहीं पे, खुशी हो रही है तो 1 घंटे बाद अनहैप्पी होने ही होने, और अनहैप्पी अगर है तो 1 घंटे बाद खुश होने ही होने। तो जो प्रेजेंट में है ऐसा नहीं रहेगा, और आना हमको वहीं पर है जहाँ पर हमारा पॉइंट है। तो बेहतर ये है कि हम पॉइंट पर ही फोकस रहें। हाँ, अगर कोई खुशी वाली बात है तो उसमें थोड़ा खुश हो लिए, कोई अनहैप्पी वाली बात है तो जब तक वो रनिंग में चल रही है तो उसको मैनेज किया, लेकिन आखिर आना तो वहीं पे है। तो साथियों, मैं समझता हूँ कि जो मैं आपके बीच में मैसेज पहुँचाना चाहता था तो पहुँचा होगा। ये साथियों एहसास होता है, ये फीलिंग्स होती हैं। वंस अगेन 30 सेकंड में अपनी बात को ख़त्म करते हैं। ये एहसास होता है, ये फीलिंग्स होती हैं, ये मात्र प्रेजेंट में रहती हैं, तब तक रहती हैं जब तक वो चीज़ रनिंग में चलती है। उसके बाद ये पास्ट में या फ्यूचर में चली जाएंगी, इनका फिर कोई महत्व नहीं रहता है। इसलिए हमारा जो टारगेट है हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसी पर फोकस रहना चाहिए। और ये आपके लिए एक एक्सरसाइज है, इसको आप करके देखना। प्रेजेंट टाइम की घटना को आप बखूबी याद कर लेना, लिख लेना, चाहे ऑडियो में कन्वर्ट कर लेना, और उसको फिर 1 महीने या 2 महीने बाद सुन के देखना। जितना खुश अभी, जितना दुख अभी आपको है उतना तब होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके बीच से एहसास निकल गया। तो साथियों, आज का जो टॉपिक था काफ़ी मुझे अच्छा लगा, इसलिए आपके बीच में शेयर किया। और मैं देवेश कुमार आपसे विदा लेता हूँ, अगले फिर एक नए टॉपिक में, फिर एक नए एहसास के साथ। क्यों? क्योंकि आज का एहसास जो है वो आज खत्म हो गया। अगला फिर एक टॉपिक होगा, फिर उसका नया एहसास होगा। एक नए टॉपिक के साथ, एक नए एहसास के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक्स अ लॉट एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।